नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक क्या रहेगा राशियों का हाल और क्या रहेगी उनकी ग्रह दिशा, जानते हैं गीतिका जी महाजन से और जानते हैं कि क्या कुछ खास वो इस बार आपके लिए लेकर आई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में कि गीतिका जी महाजन इस बार इन राशियों के बारे में क्या कहने वाली हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टैरो फॉर 3 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर तक। आइए शुरू करते हैं हम एरीज दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आप किसी संपत्ति में खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप गाड़ी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लकी भी होगा। और आप देखेंगे कि फैमिली बिजनेस या कोई भी बिजनेस आप करें या फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर भी होगा तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर इन बिटवीन एक नेगेटिविटी है। हम जब भी कोई खुशी आती है हमें थोड़ा सा नेगेटिव की फीलिंग आती है। दिस फीलिंग दैट कोई मुझसे हमने कम किया, उसने ज़्यादा किया या उसने ज़्यादा किया, हमने कम, ऐसी फीलिंग्स को मतलब कि ना इसको ओवरकम करने के लिए कि मेरे साथ ही लोग बुरा करते हैं, इसे करने के लिए आपको थोड़ी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। You need to, when you get up in the morning, first touch the ground and say thank you to Mother Earth for supporting you. और आप जिस भी इस देवता को मानते हो, गुरु को मानते हो, उनको बोलिए थैंक यू कि आज आपने मुझे एक और दिन जीने के लिए दिया है। बिकॉज ये कर्म योग है, कर्म भूमि है, हम अपने कर्म करेंगे और एक अच्छे फल भी पाएंगे। ऐसे एटीट्यूड से चलेंगे और सबको एक्सेप्ट करेंगे फॉर एग्जैक्टली व्हाट दे आर, तो आप इन खुशियों में भी अपनी खुशी एक पा सकते हैं और इनको एंजॉय भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आप 2 ऑप्शंस में वे कर रहे हो कि कौन सा अच्छा है। टैरो कहता है कि जो भी ऑप्शन ले लो रिजल्ट वही होगा। और अगर आपको 2 काम करना पड़े, एक हॉबी के लिए और एक पैसे कमाने के लिए, या एक पैशन के लिए और एक पैसे कमाने के लिए, यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर दैट। यू विल ऑल्सो फाइंड वेज टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड फाइंड ईजी सोल्यूशंस टू द सेम। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं ट्रैवल करने के लिए फॉरेन जगह पे, या आप स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, तो देयर आर चांसेस टू सेटल देयर टू। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए यू हैव अंडरगॉन सम मेजर चेंजेस इन योर लाइफ। मे बी इट्स योर एटीट्यूड, योर लाइफस्टाइल, और मे बी यू आर फोर्स्ड टू चेंज समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसके वजह से यू विल रिसीव अ वेरी गुड न्यूज ऑफ द हार्ट एंड यू फील वेरी नाइस। इन फैक्ट एन अनएक्सपेक्टेड लेटर विल कम टू यू depending upon आपकी capacity पे। For example, it could be for a promotion, it could be admission to a school or college, or it could be some new business avenue or venture that you are looking forward to. कैंसर, लियो, वर्गो, इन 3 राशियों के बारे में क्या कुछ खास गीतिका जी महाजन कहने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू हैव अंडरगॉन सम इलनेस। इसके वजह से आपको टाइम मिला था टू एनालाइज इन योर लाइफ कि कहाँ पे आप सही जा रहे हो, कहाँ पे गलत जा रहे हो, और कौन से लाइफ में क्या प्रायोरिटीज आपको बनानी है। इनफैक्ट दिमाग में आपने देखा कि टेंशन्स आपके दिमाग में है, वो रियलिटी में नहीं होने वाले हैं। ये इसलिए ऐसे हो रहा है कि यू आर स्टक टू योर आइडियल्स कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसको ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, उसको वैसा ही बोलना चाहिए। जब हम किसी रिस्पॉन्स या एक्शंस में स्टकअप हो जाए तो कि ये ऐसा है मीन्स ऐसा ही होना चाहिए, दैट इज द टाइम वी गेट अ क्यू दैट यू नीड टू एक्सपैंड योर सेल्फ। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए। आप देखेंगे अगर आप भारत में भी कहीं भी कोई भी सिटी या किसी स्टेट में जाओगे, वहाँ तो लैंग्वेज, भगवान, लाइफस्टाइल सब कुछ बदल जाता है। इन योर ओन कंट्री ओनली देयर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो ऑब्वियसली लोगों के साथ इंटरेक्शन में कितनी डाइवर्सिटी होगी, ऐसे सोच के आगे बढ़िए। आप जो करना चाहते हैं करिए, बट एक्सेप्ट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड यू विल फील मच मोर रिलैक्स्ड इन योर लाइफ। अब हम देखेंगे लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आपके बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है या एक कैपेसिटी है तो आपको जरूर मिलेगा, और जो आप मेहनत कर रहे हो आपको उसी के फल मिलेंगे। बाहर से आपको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बाहर से मेरा मतलब है कि आपके सिटी के बाहर से यू विल सी दैट यू विल ट्रैवल अ लॉट फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो अगर आप मैरिड हो or you want to get married, it's a good time to get married, and for married people it's a good chance to even build your own house. और अगर आप जॉब में या अपने काम के लिए पार्टनरशिप के लिए ढूंढ रहे, so that will also be very successful to you. अब हम देखते हैं वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गोस के लिए यू आर अनस्टॉपेबल। आप जो जाना पाना चाहते हो वो आप सामने देख रहे हो और आपके लिए ऑब्स्टिकल्स एक गेम प्ले है, एक मतलब कि एक इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर, इट्स नॉट इवन एन ऑब्स्टिकल। आप उसको, आपको मजा आ रहा है उनके ऊपर कूद के जाके आगे बढ़ने के लिए, और आप देख रही हो उसके वजह से आपको यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ, यू हैव गुड फ्रेंड सर्कल ऑल्सो अराउंड योर सेल्फ, और एक सेंस ऑफ प्राइड भी आप में आ रही है। इट्स अ वेरी गुड चांस, यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम celebrating, partying. It could be promotion, it could be marriage, it could be pregnancy, and you are feeling that I have enough, that feeling that I'm alone, I'm myself, I need only myself, and I'm enough. It's okay with me. कौन आया कोई गया, always welcome, and they want to go, then also very welcome. This state of contentment is the best state you will achieve in this week. अब आगे की 3 राशि लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस के बारे में गीतिका जी महाजन क्या बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं लीब्रेंस, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए अ वेरी गुड टाइम टू सेलिब्रेट, वॉट एवर यू डू इज वेरी सक्सेसफुल। आपके लाइफ में थोड़ी सी लॉस हुई है, पर उसमें यू हैव इवन मोर अपॉर्चुनिटीज, बट यू आर ओनली लुकिंग एट योर लॉसेज एंड वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। Immediately change your attitude, pick up those 2 other opportunities that you have, and you will definitely get success. You will learn how to overcome your own negativities, in fact your own frustration, और आपको दिखेगा कि I want to achieve a goal, I'm trying for it, पर result वही आता है। You will be able to understand how to change that strategy and achieve success in the same. अब बारी आती है स्कॉर्पियंस, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ईदर यू विल इनहेरिट अ लेगेसी, और आपको अनएक्सपेक्टेड गुड अमाउंट ऑफ मनी विल कम टू यू। आप किसी लक्ष्य पे फोकस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैंने काफी काम कर लिया, आई डोंट थिंक सो दिस इज फॉर मी। इट इज फॉर यू ओनली। यू जस्ट हैव टू डू वन मोर स्टेप टुवर्ड्स दैट हार्ड वर्क। एक और मेहनत की कड़ी बची है आपके लिए, एंड देन यू विल सी सक्सेस आउट देयर। इनफैक्ट आप देखोगे कि अगर यू आर इन एनी लीगल डिस्प्यूट, यू विल विन द लीगल डिस्प्यूट। अदरवाइज यू विल सी जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एक कार्मिक बैलेंस के साथ हो रहा है। एक्सेप्ट एंड रिजॉइस, एंड यू विल सी दैट love people who hate you, love people who love you, and you will see how your life becomes into a proper karmic balance zone. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए यू वेरी लॉस्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अराउंड यू, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा अच्छा ऑप्शन है या नहीं। और इनफैक्ट इफ यू आर मेकिंग अ डिसीजन, वे योर प्रोज एंड कॉन्स एंड देन ओनली गो ahead with it. You need to be careful about what you tell someone. You need to follow diplomacy. अपनी anger को थोड़ा control रखो, and you want to tell things to people, but put it in a very nice package so that the object, your opinion is accepted and not your tone कि अरे ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, that way. So just make a difference out there. और आप देखोगे अगर आप spiritual studies करना चाहते हैं, it is a very good time. You will find good mentors. Or if you want to go further, to do some further studies, you want to do PhD, you will again find good mentors for the same. अब आखिर की 3 राशियां कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए वेरी गुड टाइम विद द फैमिली। In fact, even if you're in a family business, बहुत success आएगा, your contacts will actually get you more business. And अगर आप एक personal life में you are like a homemaker or you're just a student, you will see that you will have a very good network of people. There is someone giving you a very good advice. Please take that advice. और आप कहेंगे advice तो कोई दे नहीं रहा है, because you have rejected it thinking it's not an advice. सबकी सुनो, keep your ears open and decide what you want to do at the end. You will at your work field be able to balance your professional and personal life, और आपका नाम भी बहुत होगा. In fact, you'll get promoted to a very good position. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए. Aquarius के लिए you will have to do a little bit of a small travel, maybe alone, and this is only for spiritual needs. अगर आपको इस तीर्थ यात्रा भी करते हैं, आपको you will find very rejoice in that. In fact, for Aquarius, you will feel that you are feeling very content. आपके पास जो कुछ है, you are very content with that, and you feel you have the world, and that is the best feeling to have. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए. Pisces के लिए you will expect or you'll receive suddenly a good news which will change your entire lifestyle. In fact, it will transform your life for the better, and you will feel that you have the whole world is your avenue to explore, and you'll feel very excited. New enthusiasm, new determination, and you'll definitely be a big success.
हर हफ्ते गीतिका जी महाजन गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें एक मंत्रा बताती हैं। इस बार भी वो एक नया मंत्रा लेकर आई हैं गाइडेंस ऑफ द वीक में। जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का मंत्रा क्या होगा। Now comes our moment of guidance of the week. Guidance of the week में टैरो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं that follow the virtues of compassion and forgiveness. अगर आप लोगों को forgive करते हैं, इससे आपके लाइफ में बोझा कम हो जाता है और आप देखते हैं कि आपके लाइफ में जो कठिनाइयां आ रही है, हर्डल्स आ रही है, वो एक्चुअली डिमिनिश खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट आप forgive किसी और को कर रहे हो और कहीं और पे आपके फायदे भी हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो सेइंग जो हो चुका है उसको भूल जाइए, मेक इट इन द ट्रांसफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम योर लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड। और आपको लगेगा दैट यू हैव द एंथुजियाज्म ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चा दिन में कितनी चीजें करता है, उसमें इतनी एनर्जी है, एंड दिस विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। इस बार गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने बताया कि अगर आप अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस का मंत्रा अपनाते हैं तो आपकी लाइफ के जो बोझा है वो कम हो जाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना जागती है। इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हम हर हफ्ते इसी तरह आपके लिए टैरो अपडेट्स लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।